ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यह चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स में सेट को पढ़ रहे हैं। तो सेट से रिलेटेड अभी तक 5 क्लास आप लोग देख चुके हैं, मेरा 5 लेक्चर देख चुके हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि यह चैनल उस बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो बच्चे आर.एस. अग्रवाल की बुक बनाते हैं और एनसीईआरटी बुक को बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप किसी एक बुक से प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो जब भी बनाइए किसी एक बुक का हर एक प्रॉब्लम बनाइए, इस तरह से बनाइए कि एक भी प्रॉब्लम उससे छूटे नहीं। तो मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से यह गारंटी लेता हूँ कि आपका आर.एस. अग्रवाल का बुक और उसके बाद एनसीईआरटी बुक, ये बुक से हर एक टाइप का प्रॉब्लम आप लोगों को सिखाया जाएगा और एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो आपके जानकारी से बाहर हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है सेट थ्योरी में सबसेट पढ़ना है। तो सबसेट क्या होता है बच्चों, कुछ डेफिनेशन हमने लिखा है इसमें, इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी if every element of A is also an element of B और we write A subset B। इसको हम लोग A subset B इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर सेट A का हर एक एलिमेंट B में भी हो, सेट A का हर एक एलिमेंट B में भी हो तो A को सबसेट कहेंगे B का। तो इसको और भी क्लियर हम लोग करेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। तो फिलहाल इसके डेफिनेशन को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं सुपर सेट पे कि सुपर सेट किसको कहते हैं। इफ़ ए सबसेट बी, अगर ए जो है सबसेट बी का हो, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो, बस इतना ही कंडीशन है, नेसेसरी इतना ही कंडीशन है, ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए को हम सबसेट कहते हैं, बी को कहते हैं सुपर सेट कहते हैं, सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अब उल्टा हम अगर कहते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मोहन का पिताजी रामकृष्ण हैं, तो रामकृष्ण के पिताजी जो हैं, माफ़ करेंगे, मोहन के जो पिताजी हैं वो रामकृष्ण हैं, तो रामकृष्ण का बेटा जो है आपका मोहन है। तो इस तरह से वहाँ क्या होता है कि एक रिलेशन बदल जाता है। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इस पहले का दूसरे से रिलेशन कर रहे हैं, दूसरे का पहले से रिलेशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नाम चेंज हो जाता है, बीच में रिलेशन वर्ड कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक टर्म यहाँ पे डाल दिए, इसको क्या बोल दिए, सुपर सेट। बी को हम लोग सुपर सेट कहेंगे और ए को हम लोग सबसेट कहेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि बी, ए जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में भी 1 2 3 है, सी में है आपका 1 2 3 4, डी में है 2 3 4 और ई जो है आपका एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले ए का और सी के बारे में हम चर्चा करते हैं। डेफिनेशन कहता है कि ए का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए का 1 2 3 तीनों एलिमेंट जो है सी में है, इसीलिए ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, किसका, सी का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ए और बी में ज़रा सा सोचें, तो ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, बस इतना ही हमको देखना है कि ए का सब एलिमेंट बी में मौजूद है कि नहीं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A सबसेट B हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कि A जो है और D को देखते हैं हम लोग। A में एलिमेंट 1 2 3 है और D में आपका 2 3 4 है। एक एलिमेंट एक ऐसा है जो 1 जो कि D में नहीं है, तो यह जो है आपका सबसेट नहीं होगा। तो सबसेट का नोटेशन आप देख सकते हैं कि सबसेट का नोटेशन डाल के उसको इस तरह से हम लोग काट देते हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये आपका सबसेट नहीं होता है। अब A और E के बारे में, E और A के बारे में सोचें। E और A के बारे में जब सोचते हैं तो E जब हम देखते हैं तो यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है और A में जो है आपका 1 2 3 एलिमेंट है। अगर हम डेफिनेशन के आधार पर देखें कि यह प्रत्येक एलिमेंट E का A में है कि नहीं, तो यहाँ पे हम कहेंगे यस। क्यों यस कहेंगे? क्योंकि यहाँ E में कोई एलिमेंट ही नहीं है। और जब कोई एलिमेंट नहीं है तो सिर्फ एक सेट बना हुआ है, तो इस तरह से हम E को क्या कह सकते हैं? सबसेट ऑफ A कह सकते हैं। इसी E को हम लोग सबसेट ऑफ B भी कह सकते हैं। इसी E को हम सबसेट ऑफ C भी कह सकते हैं और इसी E को हम सबसेट ऑफ D भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इम्पटी सेट जो होता है वह सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और एक चीज रिमार्केबल यहाँ पे बात ये है कि देख रहे हैं कि यहाँ पर A और B को आप देखिए। A में जितने एलिमेंट हैं 1 2 3, B में भी उतने ही एलिमेंट हैं 1 2 3। तो यानी कि अगर दोनों में बराबर एलिमेंट हो तो भी हम यहाँ पर इसको सबसेट कह सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर जो मान लीजिए कि यहाँ B का नाम बदलकर हम A रख दें तो निश्चित रूप से A सबसेट A लिखा जाएगा, इसमें किसी तरह की गलती नहीं होगी, क्योंकि यह भी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि अगर हम इसको A सबसेट A लिख दें तो यह भी आपका किसी तरह का इसमें डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन यही कहता है कि A का सारा एलिमेंट A सबसेट A तभी होगा कि A का सारा एलिमेंट आपको A में प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज़ हम लोग और इसमें जान लें, इसमें नोट करते हैं कुछ तथ्य को। इसको आप लोग लिख लेंगे, समझ के लिखेंगे बच्चों। इसमें यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि एवरी सेट, पहला नंबर नोट कर सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि कोई भी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। A सबसेट A लिख सकते हैं, B सबसेट B लिख सकते हैं, C सबसेट हम C लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें जानिए आप लोग कि इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। जितने भी सेट्स आपके दिए रहेंगे, यहाँ तक इम्पटी सेट भी खुद इम्पटी सेट का सबसेट है। तो इस तरह से हम लोग इम्पटी सेट को भी सभी सेट का सबसेट कह सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इसमें एक चीज़, प्रॉपर सबसेट को समझते हैं। तो प्रॉपर सबसेट देखिए, B C का प्रॉपर सबसेट है। B को हम लोग C का जो है प्रॉपर सबसेट कहेंगे। उसके बाद A को जो है हम C का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। क्यों? B में के तीनों एलिमेंट C में प्राप्त हो रहे हैं और A का भी तीनों एलिमेंट C में प्राप्त हो रहा है। लेकिन C में एक ऐसा एलिमेंट है 4 जो कि A में भी नहीं है और B में भी नहीं है।
डेफिनेशन हमारा यही कहता है कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसेट तो होगा लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए जो है आपका, यह बी जो है सी के इक्वल नहीं है और यह ए जो है सी के इक्वल नहीं है। इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह आपका प्रॉपर सबसेट है। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी सेट आपका दिया रहे, कोई भी सेट आपका दिया रहे तो इसको पहले हम रूल लिख लेते हैं, नंबर 3 को लिख लेते हैं कि इसको लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज गिवन बाय 2 पर पावर n। तो कोई भी सेट है आपका 1 2 3, यह सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू आपका है 3। अब ए के सबसेट्स कौन कौन हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग विचार करें। इम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता ही है, और एक ऐसा सेट लिए जिसमें एलिमेंट 1 है, एक दूसरा सेट लिए इसमें एलिमेंट सिर्फ 2 हैं, एक तीसरा सेट लिए इसमें एलिमेंट सिर्फ 3 है, और एक सेट हम लिए जिसमें 1 2 एलिमेंट हैं, और एक सेट लिए जिसमें 1 3 एलिमेंट हैं, और एक सेट लिए हम इसमें 2 3 एलिमेंट हैं, और एक सेट हम लिए जिसमें 1 2 3 तीनों एलिमेंट हैं। तो बच्चों इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी सेट्स लिखे गए हैं ये सारे सेट जो हैं इसका सबसेट है, ए का सबसेट है। क्या है? यह ए का सबसेट है। और ये ए का सबसेट में एलिमेंट जब 3 था तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8 आते हैं। अब इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 पर पावर n लिखते हैं, 2 पर पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से हम देखते हैं कि यह आपका 8 हो जाता है। तो आप काउंट करके भी देख चुके होंगे कि यह आपका क्या आता है? 8 ही आता है। इसके बाद हम लोग जाने कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं हम लोग किसको? द सुपर सेट। एक ऐसा सेट जो कि सुपर सेट हो ऑफ ऑल दोज सेट्स which is taken under consideration। तो बच्चों अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ए सेट 1 2 3, उसके बाद चलिए सी ले लेते हैं 1 2 3 और 4, उसके बाद डी कोई सेट लेते हैं 2 5 4 6 7, है ना। अब देखिए कि यह सुपर सेट आपका बनना चाहिए। किस तरह से? एक यूनिवर्सल सेट हम लेते हैं जिसमें हम एलिमेंट डालते हैं 1 2 3 4 6 7, इस तरह से ये कलेक्शन लिए हैं यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है द सुपर सेट ऑफ ऑल दोज सेट विच आर टेकन अंडर कंसिडरेशन। जितने भी सेट्स हैं आपके, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, सबका एलिमेंट डी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग U को जो है यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग कंसिडरेशन में 3 ही सेट लिए हुए हैं, A, C और D। अब यदि मान लीजिए कि B सेट ऐसा हो जिसमें 8 और 9 एलिमेंट हो, तो यहाँ पर
फिर यह सुपरसेट नहीं रह जाता है। मतलब कि ये 4 कंसीडरेशन में लिया गया है, चारों का एलिमेंट U में नहीं मिल रहा है। यदि हम इसके साथ 8 और 9 जोड़ दें तो अब यह आपका एक सुपरसेट बन जाता है। यानी कि यह जो है आपका जितने भी सेट आप अपने अंडर कंसीडरेशन में लिए हैं वो सारे सेट जो होते हैं सबसेट होते हैं। किसके सबसेट होते हैं? वह यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल सेट को समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाने कि रियल नंबर तो आप लोग जान ही रहे होंगे। रियल नंबर का डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल लाइन भी आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ लिए होंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। तो बच्चों रियल लाइन में क्या होता है कि ये आपका रियल लाइन हो गया, इसमें आपका 0 1 2 3 4 इस तरह से 5 अप टू इन्फिनिटी। यह -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी। अगर यह रियल लाइन है, रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो रियल नंबर की क्या विशेषता है कि 0 से 1 के बीच जो है बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। यह 2 से 3 के बीच भी बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 2.1 2.2 2.3, फिर 2.12 2.1113, इस तरह से बहुत सारे। मतलब कि किसी भी दो नंबर 0 से 1 के बीच इन्फिनाइट नंबर्स हैं, इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं। तो यह जो रियल नंबर R है, यह R बटा हुआ है 2 भागों में, एक रेशनल नंबर और एक आपका इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग Q से जनरली डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को चलिए हम T से डिनोट कर दिए। और इसी रेशनल नंबर में आपका आ जाता है इंटीजर्स आ जाता है, और इसी रेशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी आ जाता है, और इसी रेशनल नंबर में आपका आ जाता है होल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है। इसको हम लोग I या Z से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। और इरेशनल नंबर तो आप जान ही रहे हैं कि कौन कौन से नंबर होते हैं, किस तरह के नंबर होते हैं आपका इरेशनल नंबर में। ये सारे नंबर जो होते हैं, जैसे W, यहाँ पर देखिए N का डेफिनेशन देखिएगा तो यह सबसेट हो जाएगा W का। अगर W और Z का डेफिनेशन देखिए तो यह सबसेट हो जाएगा आपका Z का। अगर आप Z का डेफिनेशन देखिए तो यह सबसेट हो जाता है आपका R रियल नंबर का। चूंकि N में जो है आप जान रहे हैं कौन कौन से नंबर आते हैं, वो N के जितने भी नंबर्स या मेंबर्स हैं वो सारे W में मिल जाते हैं, और W के सारे मेंबर्स जो है Z में मिलते हैं। तो इसीलिए Z का W सबसेट हो गया Z का। अब Z के जितने भी एलिमेंट हैं वो रियल नंबर में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आप ये क्या लिख सकते हैं, T जो है आपका इरेशनल नंबर, यह भी सबसेट हो जाएगा R का। अगर इसमें हम ये कहें कि T और Z में क्या रिलेशन है, T और Z में, तो कहेंगे कि ये सबसेट नहीं होगा भाई, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। क्योंकि ये सारा जो है रियल नंबर से उठाया हुआ है, इसमें सिलेक्शन कुछ और नंबर का होता है और इसमें सिलेक्शन कुछ और नंबर का होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको सबसेट नहीं कहेंगे। तो इसको समझ के अपने दिमाग में रखिए, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। और इसके बाद हम लोग समझे इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ R। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ R। R के बारे में आप लोग जाने अभी तुरंत। R को मैं इसलिए बता दिया कि R क्या चीज़ होता है। R क्या होता है, रियल नंबर होता है। अभी हमने तुरंत देखा कि रियल नंबर किस तरह का होता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको कि
इंटरवल्स का नाम आता है, तो इंटरवल्स जो है इसमें हम 4 तरह का इंटरवल्स को पढ़ते हैं। तो ये 4 तरह के इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ए और बी कैसा नंबर है आपका? रियल नंबर है। ए और बी जो है किस तरह का नंबर है? रियल नंबर का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R और a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, है ना। अगर ये कह रहा है कि क्लोज्ड इंटरवल में a को भी इंक्लूड किया जाता है, b को भी इंक्लूड किया जाता है। अगर इसको हम नंबर लाइन पर हम दिखाएं इस तरह से, तो a को जब हम दिखाएंगे इस पॉइंट पर नंबर लाइन पर, b को हम दिखाएंगे इस तरह से, तो इसको हम लोग a को भी डार्क कर देते हैं, b को भी डार्क कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि a को भी हमने इंक्लूड किया और b को भी इंक्लूड किया, और इसके बीच जितने भी नंबर्स हैं, चाहे रैशनल नंबर हो चाहे वह इरेशनल नंबर हो, वो सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, इस इंटरवल के अंदर में आते हैं। इसके बाद दूसरा आपका होता है ओपन इंटरवल। इंटरवल जिसको हम लोग ओपन कर देते हैं, ए और बी को ओपन कर दिए, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, और बिग ब्रैकेट को उल्टा दिए, या नहीं तो इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो भी एलिमेंट होते हैं x, जो भी इसके बीच एलिमेंट होते हैं वह रियल नंबर होता है। और वो किस तरह से रियल नंबर होता है कि a लेस देन x लेस देन b। इसका मतलब हुआ कि a को छोड़कर a से आगे और b के पहले a को नहीं लेना है यहां पर, और b को भी नहीं लेना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए बच्चों, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम खाली रख देंगे, यह a हो गया और यह b हो गया आपका। और यहाँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ओपन इंटरवल के लिए सिर्फ लेस देन का यूज करते हैं, ओपन इंटरवल के लिए सिर्फ लेस देन का यूज करते हैं, और क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये समझिए कि इस तरह का जो इंटरवल है इसके लिए लेस देन और इक्वल टू हम यूज करेंगे, और ये जो आपका इस तरह का इंटरवल है इसके लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग तीसरा चलें, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा हम लोग देखते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं। अब देखिए ये क्या होता है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओपन और पहले फिर उसके बाद क्लोज्ड, ओपन और फिर उसके बाद इस तरह से क्लोज्ड। और इसका मतलब क्या होता है? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, इसके बाद a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ स्पष्ट मतलब आता है कि इसमें x का जो भी इसके बीच का वैल्यू हम लेते हैं उसमें से a को नहीं लेना है, a के बाद का सारा एलिमेंट। लेकिन इधर जब हम b पर पहुँचेंगे तो b को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर इसको हम नंबर लाइन पर इस तरह से दिखाएं तो यह जो है आपका ओपन रहेगा, कहने का मतलब कि यह होल रहेगा, और यह जो प्लेस है आपका इस तरह से डार्क हो जाएगा। यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी। ये जो डार्क स्पॉट है ये बताता है कि बी को हमने इंक्लूड कर लिया है और ए को जो है एक्सक्लूड किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग चौथा चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ये क्या होता है? क्लोज्ड ओपन। देखिए इधर क्लोज्ड हो गया और उसके बाद ओपन हो गया, है ना।
तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल इसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, यह ए हो गया और बी के लिए हम लोग ओपन यूज कर दिए। अब इसका स्टेटमेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी। इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम ए और बी के बीच का नंबर लेंगे तो क्या करेंगे कि ए जो है को इंक्लूड करेंगे और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम दिखाते हैं, या इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 1C का, एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि आपको यहाँ भी समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन आप देखें, वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पावर सेट क्या होता है। आपका पावर सेट जो होता है वह क्या होता है। Power set, the subset of माफ करेंगे, the set of all subsets of a given set is called power set। और इसको हम लोग कहते हैं, इसको इट इज डिनोटेड बाय PA। इसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं। अब जैसे देखिए कि ए कोई सेट है आपका जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं। इसी क्लास में हम लोग इसका सबसेट निकाले थे। इसका सबसेट हो गया एक एम्प्टी सेट, एक सेट हो गया जिसमें एलिमेंट 1 है, एक सेट हो गया जिसमें एलिमेंट 2 है, एक सेट हो गया जिसमें एलिमेंट 3 है, और एक सेट इसमें हो गया जिसमें 1 2 एलिमेंट है, दूसरा सेट हो गया 1 3 एलिमेंट है, और तीसरा सेट हो गया आपका 2 3 एलिमेंट है, दो एलिमेंट का सेट। और एक सेट हम ले लिए 1 2 और 3। तो ये जितने भी सेट हमने लिखे ये सारे सेट जो है सबसेट हैं ए का। अब इसका भी हम सेट बना दिए। क्या बना दिए? इसका भी एक सेट बना दिए। जब इसका सेट बना दिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर PA लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PA लिखते हैं बच्चों। तो अब देखिए इसमें से कुछ जानना है आपको कि यह जो पावर सेट है इसमें कितने एलिमेंट हैं। किसी भी कोई भी सेट दिया रहेगा तो उसके कितने सबसेट्स होते हैं, यह तो आप 2 पर पावर n के फॉर्मूला से आप निकाल ही सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया गया। अब यदि हमको यह कह दे नंबर ऑफ PA कह दे कि PA का नंबर कितना होगा, तो बस यही 2 पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसके लिए भी फॉर्मूला 2 पर पावर n को ही यूज करेंगे। तो 2 पर पावर 3 डालने से 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू यह आपका क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो आपका सेट है जिसमें एलिमेंट 1 है, यह एलिमेंट हो जाएगा आपका पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है आपका PA का एलिमेंट है। लेकिन अगर हम इस 1 को और इस A के साथ कंपेयर करें तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फिर से समझिए, यह आपका 2 3 जो है एक सेट जो कि एलिमेंट है किसका, 2 3 एलिमेंट है आपका PA का, तो इसको यहाँ पर हम एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन अगर यह 2 3 का रिलेशन हमको जोड़ना है A से, A का वह क्या होगा, तो A का जो है यह हो जाएगा आपका
सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह के रिलेशंस को आप ध्यान में रखेंगे। इसका उपयोग हम आगे के कुछ रिजल्ट को प्रूफ करने में यूज करने जा रहे हैं, यूज करेंगे। इसीलिए बच्चों इसको आप एकदम ठीक तरह से समझ लें। और चूंकि यह एक सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है, इसमें लिखना बहुत कम है और समझना बहुत ज़्यादा है। एक तरह से कहा जाए तो प्योर मैथमेटिक्स यही है आपका। इसको बड़े धैर्यपूर्वक देखें, उकताएं नहीं, और आराम से देखेंगे तो तभी समझ में आएगी, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ जाना है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर सेट तक हम लोग देख चुके हैं। पावर सेट से रिलेटेड आपका भी कुछ क्वेश्चन बनेगा इसमें। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1C को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1C को हम लोग शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1C, और यह जो है बुक आपका RS अग्रवाल। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो बच्चों अपने पास रखें। उसके हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और हर एक टाइप के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये आपका चैनल से कंप्लीट RS अग्रवाल का सॉल्यूशन और NCERT सॉल्यूशन मिलने जा रहा है आपको। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, स्टेट इन ईच केस वेदर ए प्रॉपर सबसेट बी और ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी। तो पहले में सेट चेक करना है प्रॉपर सबसेट बी का है या ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी का है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम नंबर दिया गया है आपको। ए देखिए दिया गया होगा, देख सकते हैं बुक को 0, 1, 2 और 3, और बी इसमें दिया गया है आपका 1, 2, 3, 4 और 5। तो बच्चों देख सकते हैं इस ए का जो एक एलिमेंट 0 है, बी में नहीं मिल रहा है। तो सबसेट तो है नहीं। जब सबसेट नहीं हुआ तो प्रॉपर सबसेट भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह ए जो है प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है। दूसरे नंबर में ए आपका दिया गया है 5 और बी दिया गया है आपका यह 0। तो 5 का मतलब होता है इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट जो होता है, इम्पटी सेट का भी सबसेट है। लेकिन यहाँ जो सेट आपका देख रहे हैं तो इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, यानी कि ए जो है नॉट इक्वल टू बी है, और ए जो है आपका सबसेट बी का भी है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है आपका दिया गया है 1, 2, 3 और बी जो है आपका 1, 2, 4 दिया गया है। तो सबसे पहली बात है ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इन बी, देयरफॉर ए जो है नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर यह सबसेट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से यह प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है, सबसेट होना चाहिए और नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो यह सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। ए जो आपका दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू z और x स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद बी जो आपका दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और यह x स्क्वायर इक्वल टू 1। आइए हम लोग विचार करते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर z है। z क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया। इंटीजर में आप प्लस और माइनस सारे एलिमेंट आते हैं। तो अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस माइनस 1 आएगा। प्लस भी एडमिसिबल है, माइनस भी एडमिसिबल है, दोनों एलिमेंट रहेंगे। तो इसमें 1 और -1 दो एलिमेंट हो जाते हैं। हालांकि इसको भी सॉल्व करने पर प्लस माइनस 1 आता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि n जो है आपका नेचुरल नंबर है। तो सिर्फ नेचुरल नंबर का ही सिलेक्शन होगा। नेचुरल नंबर में -1 नहीं आता है, तो यह -1 को सेलेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं।
तो अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए, बी में एक एलिमेंट है और यहाँ पर ए में जो है 2 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहली बात है कि ए जो है नॉट सबसेट ऑफ बी है। अगर ए सबसेट बी का नहीं है तो निश्चित रूप से ए प्रॉपर सबसेट बी का हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम एक हम देखते हैं जो कि आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखेंगे। 4 तक हम लोग देख चुके हैं, 5, 6 आप लोग खुद बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि यह a जो है आपका x सच दैट x इज ए रियल नंबर, यह आपका रियल नंबर है। और b जो सेट है आपका x सच दैट x इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं कि नंबर जो होते हैं आपका, नंबर देखा जाए तो 2 तरह का होता है। नंबर कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है आपका रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी 2 तरह का नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर को क्लास 11 में आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इस दोनों नंबर को अगर मिला दिया जाए, इस दोनों नंबर को, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। यानी कि रियल और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं, है ना। और ए को सबसेट बी लिख सकते हैं, यानी कि ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। ए का सारा एलिमेंट बी में है, चूंकि बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों आता है। ए सिर्फ रियल नंबर है, सारा रियल नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम लोग देखें 8 नंबर में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट करेगा। x सच दैट x इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन ए प्लेन, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन में सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का कलेक्शन है। और b क्या है? x सच दैट x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो इस प्लेन में किसको हम कलेक्ट किए हुए? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसको पिक्चर के माध्यम से समझिए। ए जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह से होता है आपका, 2 साइड इसका बराबर होता है। अगर इसमें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल भी डाल दें तो इसको भी आइसोसेलेस कह सकते हैं। अगर हम ए में कैसा ट्रायंगल डाल दें? इक्विलैटरल ट्रायंगल डाल दें और इसको भी डाल दें, तो यह जो इक्विलैटरल और आइसोसेलेस दोनों इसमें ए में आ सकता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। अब चलिए बी को हम लोग देखते हैं। तो बी जो कलेक्शन है आपका, बी जो कलेक्शन है सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इसमें जो भी है आपका क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसमें विचार कीजिए बच्चों, क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? तो स्पष्ट आप कहिएगा कि नहीं, ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, क्योंकि बी में जो है इस तरह का भी ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड बराबर है और तीसरा साइड बराबर नहीं है। तो निश्चित रूप से ए जो है सबसेट नहीं होगा बी का। जब ए सबसेट नहीं होगा बी का तो ए को प्रॉपर सबसेट भी हम कहेंगे नहीं है यह बी का। इसके बाद इसी तरह का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। x इज द स्क्वायर इन ए प्लेन। ए जो आपका एलिमेंट है,
ये 9 नंबर का a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए स्क्वायर इन ए प्लेन। तो इस प्लेन में सारे स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद b जो आपका सेट है यह कह रहा है x सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में आपका यह रेक्टेंगल भी है। तो चलिए इसको पिक्चर के माध्यम से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जैसा कि आपको कहा गया कि क्या है, स्क्वायर है इन ए प्लेन में, तो ए सेट में जितने भी आएंगे सारे स्क्वायर ही आएंगे बच्चों, है ना। उसके बाद सेट बी में जो है रेक्टेंगल लेना है, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, यह भी तो रेक्टेंगल हो गया आपका। यह जो स्क्वायर है यह भी तो रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से ए जो का सारा एलिमेंट बी में हमको मिलता है, यानी कि यह जो है ए सबसेट हो गया बी का। इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाने 10 नंबर में। 10 नंबर में कहता है कि x सच दैट x इज ए ट्रेंगल इन ए प्लेन। सारे ट्रेंगल का कलेक्शन है, लेकिन x जो है इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में रेक्टेंगल है, तो ट्रेंगल का और रेक्टेंगल का कोई नाता ही नहीं है बच्चों। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 11 नंबर देखें। 11 नंबर में कहता है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो 8 से इवन नेचुरल नंबर a में जो है 2, 4, 6 और 8 मिलता है आपको। और यह b में क्या कहता है आपका कि x सच दैट x इज ए, बुक पर ध्यान देंगे जरा सा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 32। ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 32 को डिवाइड्स करते हैं। तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी 32 को डिवाइड करता है, 4 32 को डिवाइड करता है, 8 32 को डिवाइड करता है, 16 32 को डिवाइड करता है, 32 डिवाइड करता है 32 को। अब यहां पर आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या ए सबसेट है बी का। तो निश्चित रूप से सर ए जो है सबसेट नहीं है बी का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि सेट प्रॉपर सबसेट, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कहेंगे इसको। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर सबसेट कब होता है और सबसेट कब होता है। जब सबसेट होगा तब उसके बाद ही प्रॉपर सबसेट बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रॉपर सबसेट होने के लिए सुपर सेट में, यानी कि बी में 1 या 2 एलिमेंट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। फिर हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद का सारा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और इसको ठीक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।